जिस औरत की किस्मत ही सोई हो वह जागकर भी क्या करेगी। क्या हुआ बबीता, तुम इतना गुस्सा क्यों हो और सुबह ही लड़ने क्यों लगी हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें एक सोने की अंगूठी मांगी थी, वह भी आपने अभी तक नहीं दिलाई। अरे बबीता, मैं इतनी महंगी अंगूठी नहीं दिला सकता। नहीं नहीं, मुझे तो वही अंगूठी चाहिए। फिर बेचारा अय्यर पैसे उधार लेकर बबीता के लिए वह अंगूठी लाता है और उसे बबीता को दे देता है। फिर भी बबीता रोज नई नई फरमाइशें लेकर बैठ जाती थी और कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन बबीता के घर के बाहर में एक नई फैमिली जिसमें दयाबेन और जेठलाल रहने आते हैं। बबीता जेठलाल को देखकर उसकी दीवानी हो जाती है और सोचती है यह तो बहुत ही ज्यादा अमीर लग रहा है और यह लड़का देखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मेरे पति की तरह नहीं जो इतना ज्यादा बुरा और ना ही उसके पास पैसा है। यह देखो कितना अमीर है। बबीता अगले दिन दया और जेठलाल के घर पर जाती है। बाहर आकर कहता है, जी आप कौन? मैं आपके घर के बराबर में ही रहती हूँ। हमारे घर पर चीनी खत्म हो गई है, क्या आप मुझे चीनी दे सकते हो? जी जरूर। फिर दयाबेन बबीता के लिए चीनी लाती है। दयाबेन और जेठलाल बबीता को बिठाने की कोशिश करते हैं पर वह अभी और आएगी कहकर वहां से चली जाती है। तभी अय्यर बबीता से कहता है, बबीता हमारे घर पर तो बहुत सारी चीनी है, तो तुम दूसरे के घर पर क्यों मांगने गई थी? अगर आप में इतना ही दिमाग होता तो आप समझ जाते। बबीता जेठलाल के घर पर रोज आना जाना करती रहती थी, जिससे बबीता दया और जेठलाल की बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है। कभी कभी दयाबेन अपनी कंपनी के काम के चक्कर में घर से बाहर ही रहा करती थी। उसके पीछे भी बबीता जेठलाल से आकर बहुत ही ज्यादा बातें करती थी और उसे बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे इशारे करती थी। पर जेठलाल अपनी बीवी दयाबेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह बबीता को ज्यादा भाव नहीं देता था। पर एक दिन दयाबेन जेठलाल से कहती है, जेठलाल मेरी मम्मी को बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं मम्मी को देखने उनके घर पर जा रही हूँ और कुछ दिनों बाद ही घर पर आऊंगी। यह कहकर दयाबेन अपनी मम्मी के घर पर चली जाती है। ये सारी बातें जब बबीता को पता चलती है, एक दिन बबीता जेठलाल के घर पर आकर कहती है, जेठलाल हमारा शावर खराब हो गया है, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकती हूँ? जेठलाल भी हाँ कर देता है और बबीता जाकर बाथरूम में नहाने लगती है। बबीता शैम्पू के पीछे कैमरा सेट कर देती है और बहुत तेज चिल्लाती है, ओ बचाओ बचाओ बचाओ। बबीता की आवाज सुनकर जेठलाल जल्दी से बाथरूम के अंदर आता है और बबीता जेठलाल को पकड़कर रोने लगती है। तभी जेठलाल बबीता को पीछे कर बबीता कहती है, अभी भी मैंने 2 छपकलियां देख ली थी जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। यह सुनकर जेठलाल वहां से चला जाता है और बबीता अपने कैमरे को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। और अगले दिन जेठलाल को बहुत सारे फोटो मिलते हैं जिसमें बबीता और जेठलाल की फोटो होती है। तभी बबीता आती है और कहती है, आपको भी मेरी फोटो मिल गई, मुझे भी किसी ने नहाते हुए फोटो भेजी है और अगर ये मेरे पति किसी भी इंसान को मिल गई तो मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और मुझे लेटर भी मिला है जिसमें मुझसे 1 लाख रुपए वह आदमी मांग रहा है, वरना वह मेरे फोटो पूरे गांव में बांट देगा। यह सुनकर जेठालाल भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह बबीता को 1 लाख रुपए दे देता है। और जेठालाल को बबीता पर बिल्कुल भी शक नहीं होता कि बबीता ही उससे पैसे ऐंठ रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब बबीता दोबारा आकर जेठालाल से 5 लाख रुपए मांगती है। जेठालाल कुछ नहीं बोलता
और बबीता को 5 लाख रुपए दे देता है। तब भी जेठालाल को बबीता पर शक नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद जब बबीता दोबारा जेठालाल से 2 लाख रुपए मांगती है तो जेठालाल को बबीता पर शक होता है और वह सारी बातें दयाबेन को बताता है, जिससे दयाबेन जल्दी से अपने पति जेठालाल के पास आ जाती है और जेठालाल दयाबेन को सारी बात बता देता है। फिर अगले दिन जब बबीता जेठालाल से पैसे लेने आती है तो वह दयाबेन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी दयाबेन बबीता के फोटो दिखाकर कहती है, अरे बबीता जी, आप इस फोटो से क्यों डर रही हो? मैं अभी इन फोटो को लेकर उस आदमी को पकड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। जिसने भी यह फोटो खींचे होंगे मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बबीता पुलिस का नाम सुनते ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सारी सच्चाई दयाबेन और जेठालाल को बताती है, जिससे दयाबेन और जेठालाल बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे अपने घर से भगा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को 500 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। और ऐसी ही मजेदार कहानियां और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।